आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने साइकोलॉजिकल, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और बिजनेस हर फील्ड में सोचने का तरीका बदल दिया। किताब का नाम है माइंडसेट, जिसे लिखा है वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट कैरल डवेक ने। अगर मैं इस पूरी किताब को एक लाइन में समराइज करूं तो वो होगी, सक्सेस इज़ नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स अबाउट माइंडसेट। इस किताब में ऑथर हमें बताती है कि दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनैलिटी सब कुछ फिक्स्ड है। मैं मैथ्स में वीक हूँ, मैं बिजनेस टाइप का नहीं हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती। ये स्टेटमेंट फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की पहचान है। ऐसे लोग चैलेंज से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर से डर लगता है। फेलियर उनके लिए इवेंट नहीं है, एक आइडेंटिटी है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल अलग है। इसमें बिलीफ होता है एबिलिटीज कैन बी डेवलप, यानी अगर आज आप एवरेज हैं तो प्रैक्टिस, एफर्ट्स और राइट स्ट्रेटजी से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चैलेंज को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझता है। वो फेलियर को फीडबैक की तरह लेता है। किताब में ऑथर एक एक्सपेरिमेंट की बात करती है जिसमें वो कहते हैं कि जब उन्होंने बच्चों को एक टेस्ट दिया और जिन बच्चों को कहा गया कि यू आर सो इंटेलिजेंट, उन्हें बाद में टफ क्वेश्चन अवॉइड किए क्योंकि वे अपनी इंटेलिजेंट इमेज को खोना नहीं चाहते थे। लेकिन जिन बच्चों से कहा गया यू वर्कड रियली हार्ड, उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किए क्योंकि उनके लिए सक्सेस का मतलब एफर्ट था, ईगो नहीं था। यहाँ एक पावरफुल इंसाइट ये है कि प्रेज द प्रोसेस, नॉट द पर्सन। जब हम किसी को टैलेंट के लिए प्रेज करते हैं तो हम उसे फर्जाइल बना देते हैं, लेकिन जब हम एफर्ट और स्ट्रेटजी की तारीफ करते हैं तो उनमें रिजिलियंस पैदा होती है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। कुछ एथलीट नेचुरल टैलेंट के भरोसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब टफ कंपटीशन आता है तो वो टूट जाते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले चैंपियन प्रैक्टिस को वर्शिप करते हैं। वे लॉस के बाद एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, बल्कि एनालिसिस करते हैं, वेयर आई कैन इम्प्रूव। यही डिफरेंस एवरेज और लेजेंडरी में फर्क बनाता है। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही सच है। फिक्स माइंडसेट वाले लीडर क्रिटिसिज्म से डरते हैं। वे सिर्फ उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स फीडबैक को वेलकम करते हैं। वे टैलेंट को हायर करने से ज़्यादा टैलेंट को डेवलप करने में बिलीव करते हैं। इस किताब में एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिस पर बात करते हुए ऑथर हमें बताती है द पावर ऑफ यट। जब हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता तो आप अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं आई कांट डू दिस यट, पॉसिबिलिटी खुली रहती है। ये छोटा सा वर्ड यट ब्रेन को ग्रोथ मोड में डालता है। न्यूरोसाइंस में किए गए शोध भी हमें बताते हैं कि हमारा माइंड चेंज हो सकता है, यानी वे नए कनेक्शन बना सकता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मिस्टेक से सीखते हैं, तब न्यूरॉन्स के बीच नए पाथवेज बनते हैं। मतलब साइंटिफिकली भी ग्रोथ माइंडसेट सही है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि माइंडसेट सिर्फ बच्चों या स्टूडेंट के लिए नहीं है। पेरेंट्स, टीचर, एंटरप्रेन्योर, हर किसी का माइंडसेट उसकी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। अगर पेरेंट्स का माइंडसेट फिक्स है तो वे बच्चों को हर गलती पर लेवल दे देते हैं कि तुम केयरलेस हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला पेरेंट्स कहेगा तुम इम्प्रूव कर सकते हो। इस किताब का कोर मैसेज ये है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग, यानी किसी लेवल में फंसना मत, प्रोसेस में जीना सीखो। क्योंकि अंत में आपकी लाइफ की क्वालिटी इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने गिफ्टेड पैदा हुए थे, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि आप कितना ग्रो करने के लिए रेडी हैं। इसीलिए अगर अगली बार आपके जीवन में फेलियर आता है तो आपको कहना है दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ट्रेनिंग। यही माइंडसेट की असली ताकत है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी लिमिट्स में कैद नहीं हो सकते। सही बिलीफ सिस्टम के साथ हम खुद को रीडिज़ाइन कर सकते हैं।